देखिए यहाँ पर मुझे जो डीसीपी है वो नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा पुलिस के जो दूसरे आला अधिकारी है वो नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास का मामला है और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा ये मामला गंभीर हो जाता है। प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, पिछले 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है। इसी तरह से यहाँ पर राहुल गांधी और उनके जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर है, नारेबाजी लगातार की जा रही है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, राहुल गांधी के भी बहुत ज़्यादा करीब सभी लोग ना पहुँचे, ये भी एक पुलिस की कोशिश है। आप देखिए कि उधर राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ लगातार लेकिन यहीं पर बने हुए हैं और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि रास्तों को बंद ज़रूर कर दिया गया, लेकिन यहाँ लोग अलग अलग तरीके से जो समर्थक है वो भी पहुँच रहे हैं। जो आरजेडी के सांसद है सुधाकर वो भी यहाँ पहुँचे हैं, तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी के भी एक सांसद मुझे नजर आए, अभी तस्वीरों में भी वो दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है, उनको लेकर जाया जा रहा है, नेताओं को यहाँ से अब हटाने की कोशिश हो रही है धीरे धीरे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री आवास के बाहर से कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और लगातार जो सांसद है वो यहाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टेट के हैं। सर ये बताया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या कुछ और भी कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए आप लोग? सबसे बड़े कैबिनेट के हेड कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। देश के युवा जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। क्या अगर 2 साल पहले से राहुल गांधी जी लगातार सदन के अंदर सदन के बाहर भी इन्होंने बातों को उठाया, क्या अपनी बातों को रखना क्या गुनाह है? क्या अपने भविष्य के बारे अगर वो चिंतित है? कल भी जिस प्रकार अहिंसक लोगों पे जिस प्रकार लाठी चार्ज किए गए, जिस प्रकार आंसू के गैस छोड़े गए, क्या ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र में संविधान और संवाद यही 2 विकल्प हमारे पास बचते हैं जो कि सरकार पूरी तरह तो यहाँ तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, एक एक करके वहां पर अभी खबर आ रही है। जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी वहां पर अभी भी डटे हुए हैं, वहां से हटने के लिए वो तैयार नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि वहां पर जाने वाले तमाम रास्तों को अभी फिलहाल ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ उनसे बातचीत करने की, उनसे समझाने बुझाने की उनको कोशिश होगी कि आप समझिए ये रास्ता जो है इसको खाली कीजिए, इसको ये रास्ता यहाँ पर इसको बहुत ही हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री आवास का ये बैक गेट है, इसको यहाँ पर आप खाली कीजिए। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी से वो बातचीत कर रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो एलओपी का पूरा सम्मान उनको यहां पर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से कुछ ऐसी तस्वीरें पहुंचे कि जहां उन्हें जबरन वहां से हटाया जा रहा है, किस तरह का बल प्रयोग किया जा रहा है। तो पुलिस ने पहले पूरे इलाके में पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, वहां से कार्यकर्ताओं को हटाया, उसके बाद घेरा बनाया, उनकी अपनी सिक्योरिटी तो मौजूद ही थी, और उसके बाद पूरा घेरा बना के वहां खाली किया गया। और अब देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी से उनकी मांगे क्या हैं उनसे बातचीत करने की, उन्हें समझने बूझने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे मुलाकात कर यही कोशिश होगी कि राहुल गांधी को समझाया बुझाया जाए कि आप एक जिम्मेदारी भरे एलओपी के पद पर हैं और यहाँ पर स्थितियाँ तनावपूर्ण ना हो, किसी भी तरह से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, हाई सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पर आप फिलहाल इस रास्ते को खाली करें। तो सरकार यहाँ पर बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेज दिया है सरकार ने और उनको मनाया जा रहा है राहुल गांधी को, उनको समझाया जा रहा है कि सदन के पटल पर भी आप अपनी बातचीत रख सकते हैं। राहुल गांधी वहां उनसे बातचीत करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो पीएम आवास के पास ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है। राजाजी मार्ग पर जो बैक गेट है पीएम आवास का, वहां पर राहुल गांधी अपने सांसदों समेत वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं, जहां पर कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं को हटाया, उसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित की, सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित की। सांसदों को बहुत ही संयम बरतते हुए उन्होंने डिटेन किया ताकि वो सांसद हैं, जाहिर सी बात है संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कोई भी ऐसी तस्वीर ना जाए जो एक गलत मैसेजिंग दे। और इस बीच तब तक पुलिस जो है राहुल गांधी को समझाने बुझाने की कोशिश कर ही रही थी, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रही थी। एक पैसेज जो है बनाया गया, घेरा बना दिया गया कि कार्यकर्ता भी वहां तक ना पहुंच पाए। तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला,
और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर उनसे बातचीत करने के लिए खुद पहुंचे हैं। तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप एलओपी हैं और आप समझते हैं पूरे मामले की नज़ाकत को, इस एरिया की सेंसिटिविटी को, और उसके बाद वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी से उनकी बातचीत यहाँ पर चल रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ चल रही है। वो अभी भी राहुल गांधी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आपने अपनी मैसेजिंग देनी थी, आपने अपनी बात रखनी थी, आपने वो बात रखी, आपने प्रदर्शन किया, आपकी आवाज़ सुनी गई, सरकार ने पहल ली, हम यहाँ पर आए हैं आपको मनाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, और अब आप भी परिपक्वता दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं। और यहाँ पर क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बहुत नज़दीक का ये पूरा मामला हो जाता है, तो आप हालात को समझते हुए, और एक प्रदर्शन जब ऑलरेडी चल रहा है जंतर मंतर पर, तो उसके अलावा शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का अलग मार्च है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, तो वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी भी समझें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो उसके नाते आप समझें कि जहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर वो जो जोन है किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री का निवास है ये, और हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है। तो अब आपने अपना प्रदर्शन किया, आपने अपनी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी, आपने अपनी बात कही, आपकी बात सुनी गई, आपके सांसदों ने अपनी बात कही, वो बात जो है वो तमाम बातें सर्कुलेट हुई हैं, आपकी नाराज़गी, आपके सवाल सब रजिस्टर हुए हैं। अब आप भी बतौर नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का आह्वान करें। आप समझें कि आपकी जो मैसेजिंग थी, आपने जो करना था वो आपने कर दिया। अब आप परिपक्वता दिखाएं कि आपका मैसेज देने का ये तरीका था, ठीक है, आपने ये तरीका चुना, आपके तरीके को वहाँ पर सरकार ने किसी भी तरह से दमन नहीं किया, उसको पूरा होने दिया। आप वहाँ पर बैठे, अपनी बात कही, आपके सांसद वहाँ पे धीरे धीरे करके डिटेन हुए। आप जितनी देर, लगभग अगर हम गलत नहीं है तो लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे का समय हो चुका है, तो आपको वहाँ बैठने दिया, आपको वहाँ प्रदर्शन करने दिया, मार्च करने दिया। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी बतौर इस देश के नेता प्रतिपक्ष समझें और इस एरिया की सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को समझें। आपने अपनी बात, अपनी तस्वीरें, अपना मैसेज सरकार तक और सरकार के बाहर सड़क तक दोनों जगह पहुंचा दिया है। अब सरकार ने आपसे बातचीत का एक चैनल खोला है। अब आपसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे हैं। अब आपको समझाया बुझाया जा रहा है, तो आप भी किसी भी तरह से सुरक्षा के साथ कोई भी कोताही ना हो, आप भी यहाँ पर समझें अपनी जिम्मेदारी।